हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। इससे पुरानी वाली वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट कर लिया था। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम अगर हम मान सकते हैं, अगर हम एक साल की अगर बात कर रहे हैं तो उस एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं और प्रोड्यूसर्स उनको सप्लाई करने के लिए विलिंग है, रेडी है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई करने के लिए रेडी है, उसकी मनी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया बट आप सारा का सारा सप्लाई नहीं करना चाहते, सारा का सारा बेचना नहीं चाहते। ठीक है, तो हम सिर्फ उतना अमाउंट की बात कर रहे हैं जितना ही इज़ विलिंग टू सप्लाई। तो जितना भी प्रोड्यूसर, यानी हम सारे प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें, उन सब का जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो मनी वैल्यू होगी, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम। अब आप बोलेंगे क्यों एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न क्या है? ये आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है, और वैसे भी आपको आगे के लिए अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाई वी से एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी में एक साल में, ठीक है, जो हम सप्लाई कर रहा है बेसिकली प्रोड्यूसर, उस पूरे की जो मनी वैल्यू है, जितना भी उसके आउटपुट से उसको मनी वैल्यू मिली है उसको बेचने से, वो सारा बेचने के बाद किसके पास जाएगा मनी? सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास, चाहे रेंट की फॉर्म में जाए, चाहे लैंड का जो रेंट जाता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, किसी भी फॉर्म में जो पैसा जाता है, ठीक है, वो पैसा बेसिकली क्या है? हमारी नेशनल इनकम ही होता है, उसी से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए जो हमारी वो फैक्टर इनकम हो गई है, वो हमारी नेशनल इनकम के इक्वल हो जाती है। Means aggregate supply is equal to total output of goods and services in the economy, and money value of all this value of output is distributed to all the factor of production in the form of interest, profit, rent or wages. So we can say it is factor income of all the suppliers of factor services. ठीक है, उनके पास चली गई है, उससे ही हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो वी कैन से फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम होती है। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई, जैसे अगर हमने एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी तो वो होता है आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड का कंजम्पशन लिया प्लस हमने इन्वेस्टमेंट जो फर्म कर रही है वो ले लिया। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि क्योंकि हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई हमारा नेशनल इनकम के इक्वल है, तो नेशनल इनकम जो होगी किसी भी जैसे हमारे घर पे जो इनकम होती है, या तो उस इनकम को हम सेव करते हैं या फिर हम कंज्यूम करते हैं। इसी तरह जो हमारे कंट्री की इनकम होती है, जो नेशनल इनकम होती है, वो या तो कंज्यूम करी जाती है या फिर सेव करी जाती है। सो वी कैन से ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेस्ट इज सेव। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। ओके, अब हम जिस तरह हमने एडी का कर्व देखा था जैसा होता है, अब हम एएस का, एग्रीगेट सप्लाई का भी कर्व देख लेते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका हमेशा एक 45 डिग्री की लाइन होगा। उसका रीज़न क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। एक हमने शेड्यूल ले लिया है, सेम शेड्यूल है जो हमने पुराने वाले एडी के अंदर लिया था। मान लीजिए इनकम जो है अगर अभी ज़ीरो है, तो हमने इससे पहले एडी में भी पढ़ा था कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी है तो भी कंजम्पशन आपका ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो होगा। तो हमने मान लिया वो 40 है। ठीक है, इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। इसलिए जो कंजम्पशन कर्व होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो हमेशा एक ऊपर से स्टार्ट होता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंजम्पशन कर्व अभी हम नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर हमारा सी जो है वो 40 है, तो अभी आप मानेंगे कि हमने कंजम्पशन कहाँ से किया? वो हमने अपनी पुरानी सेविंग से किया होगा। ठीक है, तो हमने बोल दिया हमारी सेविंग इसलिए अब -40 हो गई, बिकॉज सेविंग तो वैसे ही कुछ नहीं थी, लेकिन आपने सेविंग में से भी पैसा ले लिया कंजम्पशन के लिए, डिस सेविंग हो गई। दैट मीन्स इट विल बी -40।
तो आपका ए एस क्या होता है, सी प्लस एस. इफ़ यू ऐड बोथ दीज 40 प्लस माइनस 40 दैट मीन्स ए एस विल बी 0, राइट. अब मान लीजिए आपकी इनकम हो गई 100 हो गई है और कंजम्पशन आपका हो गया मान लीजिए 120. अब 120 आपका कंजम्पशन है, लेकिन इस बार इनकम भी है, तो इनकम से 20 ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो 20 आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया ये आपका सेविंग से जाएगा, तो -20. तो इन दोनों को अगर आप करेंगे सॉल्व तो यू विल गेट 100 एज ए एस. नाउ इफ़ इनकम इंक्रीज टू 200 है, कंजम्पशन भी आपका 200 है, दैट मीन्स नाउ यू कैन कंज्यूम फ्रॉम योर इनकम. तो आपको सेविंग आप में से आपका अभी कुछ सेविंग नहीं है और डिससेविंग भी कुछ नहीं है, तो आपका 0 हो गया. और C प्लस एस इज़ 200. ऐसे करते करते आपका ये पूरा शेड्यूल आप बनाएंगे. अब यहाँ से आप नोट करेंगे जैसे जैसे आपकी जो इनकम है, ए एस इज़ जस्ट इक्वल टू इनकम, नेशनल इनकम और ए एस जो है आपका बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी बिल्कुल, इसलिए जब आप कर्व बनाएंगे तो ए एस का और नेशनल इनकम का कर्व जो होगा वो आपका कोइंसाइड होगा, मतलब सेम लाइन होगी एक तरह से, क्योंकि दोनों की सेम फिगर्स आ रही हैं, राइट. तो ये हमने y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, यहाँ पे आपने एस बना लिया है क्योंकि दोनों सेम प्रोपोर्शन में आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो इसमें जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि एस कर्व इज़ ऑलवेज अ 45 डिग्री लाइन. ऑन एवरी पॉइंट ऑन 45 डिग्री लाइन पे अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें तो y जो है हमारी जो इनकम है इज़ इक्वल्स टू C प्लस एस, क्योंकि ये ए एस के बराबर होती है, या तो आपने इनकम कंज्यूम करोगे या सेविंग करोगे. सो इट इज़ इक्वल टू C प्लस एस. एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम कर्व जो है वो दोनों कोइंसाइड होते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर एक होते हैं, बिकॉज दे आर सेम फिगर्स. क्लियर. तो अभी हमने ये बहुत शॉर्ट वीडियो है बिकॉज एक छोटा सा टॉपिक था. नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के टॉपिक्स करूँगी, इसमें मैं ऐड नहीं करना चाह रही हूँ. तो AD और AS हमने अभी कंप्लीट कर लिया है और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.